नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। क्या सोनम खुद भी हो रही थी ब्लैकमेल? डीजीपी बोले हमारे पास ठोस सबूत। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर गुत्थी सुलझने की बजाय नित नए एंगल पर आकर उलझती नजर आती है। अब शिलोंग पुलिस ने इसकी ट्रायंगल थ्योरी पर न सिर्फ दोबारा गौर करना शुरू किया, बल्कि कई अन्य संभावित कड़ियों को जोड़ते हुए उसके सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। खुद डीजीपी इदा शीशा नौगराग ने अपने मीडियाई बयान में साफ किया कि हत्या की जांच सिर्फ प्रेम संबंधों तक ही सीमित नहीं रहेगी। डीजीपी नौगराग कहती है, हमें यह बेहद असामान्य लगता है। हम लव एंगल के साथ साथ सभी संभावित कारणों की भी गहराई से जांच कर रहे हैं। पुलिस के पास मजबूत सबूत भी है, लेकिन कुछ कड़ियां अब भी जुड़ना बाकी है। हमारे पास एक ठोस केस बन रहा है, लेकिन जो बचा है वह भी बेहद अहम है। वहीं पुलिस को शक यहां तक है कि क्या सोनम खुद भी किसी से ब्लैकमेल हो रही थी। इसी तरह पुलिस इस मुद्दे पर भी गहन पड़ताल कर रही है कि सोनम राज के पीछे कोई और मास्टरमाइंड हो। वहीं हत्या का मकसद संपत्ति, बीमा या अन्य आर्थिक लाभ वाले एंगल पर भी पुलिसिया जांच जारी है। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का आरोप है कि सोनम की तंत्र मंत्र पर विश्वास करती है। उन्होंने मीडिया से कहा कि शादी के बाद सोनम के कहने पर राजा ने हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक पोटली जैसी चीज लटका दी थी। सोनम ने राजा से कहा था कि इसे लटकाने से घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि सोनम भी तंत्र मंत्र पर विश्वास करती है और उसने इसका प्रयोग मेरे बेटे पर भी किया। हमने हत्या के बाद इस पोटली को घर से हटा दिया है। मेरे बेटे की हत्या के दोषियों को फांसी होनी चाहिए। मालूम हो कि इसी तंत्र मंत्र के आरोप राजा का परिवार हत्या के बाद से सोनम व उसके परिवार वालों पर लगा रहा है और उसके राजा के भाई ने भी उज्जैन से तंत्र किया करने का आरोप 13वीं वाले दिन लगाया था। राजा सोनम के गायब होने के शुरुआती दिनों में लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना रहने वाला सोनम का भाई गोविंद भी शक के घेरे में है। अब मीडिया में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गोविंद ने अपनी बहन के राज पर पर्दा डालने की कोशिश की। वहीं गोविंद को लेकर सैफ गेम खेलने जैसी बातें भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बहन सोनम के कारण गोविंद और उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार न झेलना पड़े, इसलिए वह राजा के परिवार के साथ खड़ा हो गया। वहीं हवाला कारोबार में भी नाम उछलने के बाद वह लगातार मीडिया से बयानबाजी करता रहा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वह अपनी बालाजी फर्म की जांच से संबंधित विभागों का ध्यान हटाना चाहता हो। वहीं राजा के परिवार ने भी गोविंद के नार्को टेस्ट की मांग की है। इधर मीडिया के इस तरह के सवालों पर गोविंद का कहना है, यदि मुझ पर शक है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मेरी बहन ने गलत किया है, मैं राजा के परिवार के साथ हूं। इंदौर से सज्जना प्रियानी की रिपोर्ट। लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इसके अंदर। और इसमें ईडी की जाँच होगी, ये अपने चलता है, नार्कोटिक की जाँच होती है इसमें कभी है, तो सोना के पिता से भी होना चाहिए, सोने के माताराम से होना चाहिए और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सक्के दायरे में भी है।